कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। एसपीएल मिड कैप्स के दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बिल्कुल के साथ स्वागत। सिद्धार्थ सैलानी साहब, तेजस शाह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तेजस शाह साहब करें शुरुआत, बताएं सर आज के लिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। तेजस सर, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? आइए, जब तक वो जुड़े तब तक आइए सिद्धार्थ जी सर लेते हैं उनकी पसंद की लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो स्टॉक लाया हूँ एकदम वेट लॉस वाला स्टॉक है और वो है शैली इंजीनियरिंग। वेट लॉस का, क्योंकि सेमाग्लूटाइड ये ऐसा ड्रग है। पहले टारगेट बता दो, 3300 रुपए का हमारा टारगेट है 3300 का। दिसंबर 25 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं शैली इंजीनियरिंग को। अब सेमाग्लूटाइड जो ड्रग लॉन्च हुई है वो तो पता ही है, बट अभी उन्होंने सेमाग्लूटाइड कनाडा में लॉन्च की है। जो पेन होता है शैली पेन, ये उन्होंने लॉन्च की है कनाडा में। टोटल मार्केट शेयर अगर भारत की बात करूं तो 60% के ऊपर के मार्केट शेयर है। Q4 के जो अबिटा है वो 20% और मार्जिन भी 270 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए दिखे हैं। मुनाफा 40% से बढ़ते हुए दिखा है। पेटेंट है इनके पास इंजेक्टेबल पेन, जैसे कि ड्रग कैरिंग डिवाइस, जो वेट लॉस का जो डिवाइस, जो ड्रग है उसको कैरी करने के लिए, बॉडी में लगाने के लिए वो डिवाइस बनाती है कंपनी। 40 मिलियन यूनिट की कैपेसिटी बढ़ के 80 मिलियन यूनिट होने की बात है। और 29% आय सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। शैली इंजीनियरिंग का 3300 का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए से। तो ये है आपके शैली इंजीनियरिंग। ये स्टॉक मेरी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में 2-3 बार रहा है, लेकिन सिद्धार्थ जी पता नहीं क्या हुआ, 2 बार जब मैंने लास्ट टाइम रिकमेंड किया, दोनों बार स्टॉक चला नहीं। बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे। कंपनी तो बहुत ही बढ़िया है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। देखते हैं इस बार सिद्धार्थ जी का गोल्डन टच, मिडास टच आने के बाद शायद स्टॉक में बढ़िया एक्शन आए। ये है आपके लिए 33 पोजिशनल पिक्स का है वक्त। सैलानी साहब बताएं। अनिल जी, पोजिशनल पे खरीदना है बंसल वायर्स। बंसल वायर्स पे खरीदारी की राय है 360 का टारगेट 360 का। जून 25 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं विद डिस्क्लेमर। अब Q4 की आई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ 24%, मुनाफा 25% से आया है, तो नतीजे अच्छे दिखे हैं। अबिटा पर टन स्ट्रॉन्ग दिखा है, अबाउ एस्टिमेट आया है 7.9% के करीब। 14% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, आरओई है। मैनेजमेंट गाइड कर रहे हैं 20% वॉल्यूम बढ़ सकते हैं एफआई 27 में। केपेक्स है स्ट्रॉन्ग इनका एफआई 27 में। साथ ही साथ 19% आई सीएजीआर से ग्रो हो सकता है बंसल वायर्स का। और कंपनी एंटर कर रही है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, जहां पे इनके मार्जिन भी बेहतर हो सकते हैं। तो पोजिशनली हमें लगता है बंसल वायर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं 360 के टारगेट के लिए। आगे पोजिशनल पिक्स, आइए बढ़ते आगे। अब शॉर्ट टर्म पिक्स का है वक्त। सैलानी साहब बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो खरीदना है वो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। टारगेट आपको रखना है 9200 का, 9200 का। जुलाई 21 काफी समय से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। Q4 के रिजल्ट जो है वो आई 27% और कामकाजी मुनाफा 47% से बढ़ते हुए दिखा है। एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग पे कंपनी है, बिजनेस है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रहे हैं 15 से 17% की आई में ग्रोथ रह सकती है एफआई 27 में। स्ट्रॉन्ग डिमांड है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, और हम मानते हैं कि मुनाफा 40% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ऑटो एंसिलरी की कंपनी 9200 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से। लेकिन इस शो का करेंगे समापन हमारे सभी मेहमानों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ विदा लेने का है वक्त। पहले सिद्धार्थ जी और तेजस शाह साहब, मतलब सैलानी साहब और शाह साहब का बहुत बहुत आभार एसपीएल के लिए। मंगला साहब, बंसल साहब, सुदीप शाह साहब, साथ ही सुमित जी और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह से हमारा साथ देने के लिए। दोपहर की शो में आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे और पूजा को इजाजत दीजिए। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.